देखिए आप इसमें जो पर्यावरणीय आंदोलन थे वो आप जान चुके थे, उसके दोनों पार्ट्स अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन यहाँ जानेंगे कि किस व्यक्ति को अपन जो है आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, किस व्यक्ति को अपन जो है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, किसे अपन टाइगर मैन ऑफ इंडिया अपन कहते हैं, किसे अपन बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ऐसे, और किन्हें अपन वृक्ष मित्र या पर्यावरण का गांधी अपन इसे कहते हैं। इन कुछ पॉइंटों को अपन इस पॉइंट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो यहां अपना जो टॉपिक अब जो हेडिंग बन रही है वो है जैव विविधता संबंधी भारत के प्रमुख व्यक्ति। जैव विविधता संबंधी भारत के प्रमुख व्यक्ति या व्यक्तित्व भी आप इसे कह सकते हैं। जैव विविधता संबंधी भारत के प्रमुख व्यक्तित्व या अपन इसे कह रहे हैं व्यक्ति। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, इनमें नंबर 1 सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रमन सुकुमार की। रमन सुकुमार को भारत के अंदर एशियाई जो हाथी है, एशियाई एलिफेंट्स हैं, उनके संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो देखिए पहले जो व्यक्ति हैं वो है रमन सुकुमार। इन्हें अपन कह सकते हैं एशियाई हाथियों के एशियाई हाथियों के संरक्षण हेतु जाना जाता है, तो यहां अपन ने जैव विविधता संबंधी भारत के जो प्रमुख व्यक्ति है, या यूं कह सकते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए जिन व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है, उन व्यक्तियों के बारे में अपन जान रहे हैं कि इनका क्या क्या योगदान है। तो देखिए रमन सुकुमार एशियाई हाथियों के संरक्षण हेतु इन्हें क्या है जाना जाता है। इनकी जो बुक लिखी गई है, बुक है इनकी, जो इनके द्वारा लिखी गई जो बुक है या इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ एशियाज एलिफेंट। तो देखिए इनकी जो बुक है वो है द स्टोरी ऑफ एशियाज एलिफेंट। एशिया की जो हाथियों के संरक्षण के संदर्भ में इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो बुक है। और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है, इन्हें जो सम्मान दिया गया है वो सम्मान है ब्रिटेन का व्हीटले गोल्ड। ब्रिटेन का व्हीटले गोल्ड। तो इनकी देखो बुक तो है द स्टोरी ऑफ एशियाज एलिफेंट एंड इनका पुरस्कार है ब्रिटेन का व्हीटले गोल्ड अवार्ड। ब्रिटेन का व्हीटले गोल्ड अवार्ड इन्हें दिया गया है। इसे अपन ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। इसे ही ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। किसको? ब्रिटेन का व्हीटले गोल्ड अवार्ड, ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। तो देखो अपने पहला जो व्यक्ति जाना, वो पहले व्यक्ति हैं रमन सुकुमार, जिन्हें एशियाई हाथियों के संरक्षण हेतु जाना जाता है। इनकी बुक है द स्टोरी ऑफ एशियाज एलिफेंट। इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वो है ब्रिटेन का व्हीटले गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी अपन इसे कहते हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं, नंबर 2 अपन बात करें तो दूसरे व्यक्ति की अपन बात करते हैं वो है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली, ध्यान रहे इन डॉक्टर सलीम अली को ही बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया।
यहीं अपन ये भी जानेंगे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, या अपन यहीं पर भी जानेंगे कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, आइस मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। इन व्यक्तियों के बारे में अपन जान रहे हैं। तो देखिए नंबर सेकंड अपन जान रहे हैं डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ये जो भारत के यूं कह सकते हैं प्रथम पक्षी विज्ञानी हैं, भारत के प्रथम पक्षी विज्ञानी, ये कौन है, डॉक्टर सलीम अली भारत के प्रथम पक्षी विज्ञानी हैं। अपन यूं कह सकते हैं भारत के प्रथम पक्षी विज्ञानी, जिन्होंने देश में व्यवस्थित रूप से पक्षियों पर सर्वेक्षण किया, पक्षियों पर सर्वेक्षण किया। भारत के प्रथम पक्षी विज्ञानी जिन्होंने देश में व्यवस्थित रूप से पक्षियों पर क्या किया, सर्वेक्षण किया। इनकी जो बुक्स हैं, इनके द्वारा पक्षियों पर जो लिखी गई बुक्स हैं, उनमें नंबर 1 पहली जो अपन बुक देख रहे हैं वो बुक है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, द बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स। और दूसरी जो बुक है इनकी, एक बुक और है, एक बुक तो है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, और जो सेकंड बुक है वो है हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दूसरी बुक है जो इनके द्वारा लिखी गई है। तो देखिएगा डॉक्टर सलीम अली के बारे में अपन जान लिया। अब अपन अगर इसमें बात करें इनको सम्मान कौन कौन सा मिला है, तो देखिएगा सम्मान या पुरस्कार की अगर अपन बात करें तो इन्हें जो सम्मान दिया गया 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको। 1976 ईस्वी में पद्म विभूषण, 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया। फिर अगर अपन बात करें सन 1990 की, सन 1990, इस सन 1990 ईस्वी की अगर अपन बात करें तो देखिएगा सन 1990 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा सन 1990 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सन 1990 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर, तो ध्यान दीजिएगा सन 1990 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, देखिए सन 1990 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी
ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, जिसे अपन सेट शॉर्ट में कह सकते हैं साकोन, शॉर्ट में आप इसे कह सकते हैं साकोन, इसको स्थापित किया गया, को स्थापित किया गया। ये सेंटर स्थापित किया गया सन 1990 ईस्वी में। अब देखो अपन ने डॉक्टर सलीम अली के बारे में इसमें जाना है। यहाँ आपने देख लिया है कि देखो जैव विविधता संबंधी भारत के प्रमुख व्यक्ति अपन जान रहे थे। सबसे पहले अपन ने बात की है रमन सुकुमार की। एशियाई हाथियों के संरक्षण हेतु इन्हें जाना जाता है। मेनली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एशियाई हाथियों से संबंधित व्यक्ति कौन से हैं, तो आंसर आएगा इसमें रमन कुमार के रूप में, रमन सुकुमार। फिर बुक्स है इनकी द स्टोरी ऑफ एशियाज एलिफेंट, इन्हें पुरस्कार दिया गया है, ब्रिटेन का व्हीटले गोल्ड अवार्ड दिया गया, इसे ही ग्रीन ऑस्कर भी अपन कहते हैं। दूसरे वैज्ञानिक अपन बात कर रहे हैं वो है डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें अपन बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भारत के प्रथम पक्षी विज्ञानी जिन्होंने देश में व्यवस्थित रूप से पक्षियों पर सर्वेक्षण किया। इनकी बुक्स हैं, नंबर ए बुक है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स और दूसरी बुक है हैंड बुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इन्हें सम्मान की अगर अपन बात करें तो 1976 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फिर 1990 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, जिसे साकोन कहते हैं, को स्थापित किया गया। और अगर अपन से ये पूछा जाए इनका कार्यस्थल कौन सा है, तो इनके कार्यस्थल की अगर अपन बात करें तो इनका सबसे बड़ा जो कार्यस्थल रहा है वो है केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान इनका कार्यस्थल रहा है। तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। तो देखो ये तो अपन ने जान लिया कि कोयम्बटूर के अंदर सलीम अली ऑर्निथोलॉजी, यानी कि ये कह सकते हैं सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, जिसे अपन साकोन कहते हैं, उसको स्थापित किया गया 1990 में। और इनका जो कार्यस्थल है वो है केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर, वो इनका कार्यस्थल रहा है। तो देखो कार्यस्थल अपन ने जान लिया है, चलो लिख देते हैं इसको भी। कि सलीम अली का अगर कार्यस्थल की बात करें तो वह है केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहां पर है, अभ्यारण्य भरतपुर में, पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान, ये इनका कार्यस्थल था। अब तीसरे अगर अपन बात करें तीसरे व्यक्ति की जिन्होंने जैव विविधता के लिए कार्य किया, वो है कैलाश सांखला, कैलाश सांखला, इन्हें अपन टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है, कैलाश सांखला को, इन्हें अपन कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इनका कार्य क्या रहा कि 1973 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1973 ईस्वी में शुरू किए गए टाइगर प्रोजेक्ट,
शुरू किए गए टाइगर प्रोजेक्ट। ध्यान रखने, इनका जो ये मूल निवासी थे जोधपुर राजस्थान के। 1973 ईस्वी में शुरू किए गए टाइगर प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया इन्होंने। उन्नीस में शुरू किए गए टाइगर प्रोजेक्ट का इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया। अगर बात करें इनके अपन को पुरस्कार क्यों मिला, क्या पुरस्कार मिला, तो देखो 1992 ईस्वी के अंदर इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। चौथा अगर अपन बात करते हैं जो कि सबसे अधिक प्रसिद्ध है, वो है अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई, देखिए इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा। 1730 ईस्वी में जो कि जोधपुर के उस समय शासक थे, मारवाड़ के जो शासक थे वो थे अभय सिंह जी, जो कि अजीत सिंह के पुत्र थे। इन्होंने कुछ लकड़ियों की आवश्यकताओं के लिए खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए इन्होंने जो आदेश दिया, उस आदेश के लिए अमृता देवी अपने बच्चों सहित, या यूँ कह सकते हैं 363 लोग उन खेजड़ी के वृक्षों के साथ चिपक गए और उन्होंने अपना बलिदान दिया, जो कि आज सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। तो अपन कह सकते हैं अमृता देवी बिश्नोई के बारे में कि खेजड़ली गांव जो कि जोधपुर राजस्थान में है, खेजड़ली गांव जो कहाँ पर है भाई, जोधपुर राजस्थान में। यहाँ की ये घटना है और कब की घटना है, 28 अप्रैल 1730, और ये था इस दिन, वार था मंगलवार। इस दिन की ये क्या घटना है। और उस समय जो शासक थे अभय सिंह, जोधपुर के शासक, जो कि पुत्र थे अजीत सिंह के। अजीत सिंह के पुत्र थे, कौन शासक थे, अभय सिंह जी। इनके समय की ये घटना है जिसमें करीब 363 लोगों ने बलिदान दिया। ध्यान रखिएगा, करीब 363 लोगों ने इसमें क्या दिया, बलिदान दिया। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। फिर अपन नेक्स्ट जो व्यक्तित्व है उनकी बात करेंगे, वो है सुंदरलाल बहुगुणा। तो देखिए, आप 4 व्यक्तियों के बारे में जान चुके हैं। सबसे पहले अपन ने रमन सुकुमार के बारे में पढ़ा, फिर नंबर सेकंड पे अपन ने रमन सुकुमार जिनका कि संबंध एशियाई हाथियों से था। फिर नंबर सेकंड जो अपन ने पढ़ा वो था पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से अपन जानते हैं। तीसरा फिर अपन ने पढ़ा है इसके अंदर, वो है कैलाश सांकला, यानी कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चौथा अपन ने पढ़ा है अमृता देवी बिश्नोई। अब नंबर 5 पे अपन पढ़ेंगे सुंदरलाल बहुगुणा, जिसे अपन वृक्ष मित्र या यूँ कह सकते हैं पर्यावरण का गांधी भी कहते हैं। तो देखो ये भी एक महत्वपूर्ण है। नंबर 5 अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखिएगा। इन्हें अपन इस नाम से भी जानते हैं, पर्यावरण के गांधी। पर्यावरण के गांधी, ये भी इन्हें कहा जाता है। इन्हीं अपन कह सकते हैं वृक्ष मित्र। इन्हीं वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाता है कि वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है या पर्यावरण के गांधी किन्हें कहा जाता है, तो इसमें सिंपल आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन अगर पूछा जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया तो कैलाश सांकला।
ये अपने पास आ गया बर्ड्समैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। अब देखो सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्हें अपन पर्यावरण के गांधी या क्या कहते हैं अपन वृक्ष मित्र के नाम से भी जानते हैं। अब इनकी भूमिका क्या रही, देखो इन्होंने क्या किया कि 1973 ईस्वी में उत्तराखंड की महिलाओं ने उत्तराखंड की महिलाओं ने 1973 ईस्वी में उत्तराखंड की महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाया। महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाया। 1973 ईस्वी के अंदर उत्तराखंड की महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाया, जो कि 8 वर्षों तक चला। जो कि 8 वर्षों तक चला। 1973 ईस्वी में उत्तराखंड की महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाया, जो कि 8 वर्षों तक चला। कौन सा चिपको आंदोलन? जिससे सरकार ने 1981 में, या अपन यूँ कह सकते हैं, जिससे सरकार ने 1981 में जिससे सरकार ने 1981 ईस्वी में 1000 मीटर, जिससे सरकार ने 1981 ईस्वी में 1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जिससे सरकार ने 1981 ईस्वी में 1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया। वृक्षों की कटाई पर क्या क्या प्रतिबंध लगाया इन्होंने। ध्यान रखना, अब इनकी भूमिका क्या थी, देखो ध्यान रखना। 1973 ईस्वी में उत्तराखंड की महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाया, जो कि 8 वर्षों तक चला, जिससे सरकार ने 1981 ईस्वी में 1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने इसी आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ध्यान रखना, सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया, तो इनके लिए आप कह सकते हैं इन्होंने इसी आंदोलन को, जो चिपको आंदोलन था, इसी आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये इनकी भूमिका इसके अंदर रही है। तो देखिए 5 व्यक्ति अपन ने जान लिए हैं। नंबर 6, छठी अगर अपन बात करें वो है पांडुरंग हेगड़े, साउथ इंडिया के हैं पांडुरंग हेगड़े। तो देखो 5 व्यक्ति है पांडुरंग हेगड़े। इन्होंने कर्नाटक में, ध्यान रखना, इन्होंने कर्नाटक में, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है, इन्होंने कर्नाटक में एपीको मूवमेंट, इन्होंने कर्नाटक में एपीको मूवमेंट, या इसे आप कह सकते हैं चिपको यानी कि आप इसे कह दें एपीको मूवमेंट ही है। इन्होंने कर्नाटक में एपीको मूवमेंट यानी एपीको आंदोलन, ये कह सकते हैं आप इसमें एपीको आंदोलन जो है, यानी कि एपीको मूवमेंट या एपीको आंदोलन, आंदोलन चलाया।
ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो शब्द है एपिको, जो कि कन्नड़ भाषा का शब्द, जो कि कन्नड़ भाषा का जो शब्द है, इसका मीन्स होता है चिपकना। इसीलिए ये भी एक कैसा आंदोलन हो गया, चिपको आंदोलन हो गया। कन्नड़ भाषा का अर्थ है, कन्नड़ भाषा का शब्द है एपिको, जिसका मीन्स है चिपकना। तो देखो पांडुरंग हेगड़े, इन्होंने कर्नाटक में एपिको मूवमेंट यानी एपिको आंदोलन चलाया था। एपिको आंदोलन इन्होंने चलाया था, ये इनकी मुख्य भूमिका रही। तो देखो अपन ने यहाँ पर 6 व्यक्तियों के बारे में अपने जान लिया है, जिसमें नंबर फर्स्ट पे आपने देखा था रमन सुकुमार, जो कि एलिफेंट्स के संरक्षण के लिए इन्होंने कार्य किया। फिर बर्ड्समैन के बारे में अपने पढ़ा डॉक्टर सलीम अली। फिर नंबर थर्ड पर आपने इसमें जाना था कैलाश साकला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से। फिर आपने इसके बाद जो देखा था वो अपने देखा नंबर 4 पर अमृता देवी को जाना। अमृता देवी के बाद फिर आपने देखा है इसके अंदर सुंदरलाल बहुगुणा को, जिन्हें अपन पर्यावरण के गांधी या वृक्ष मित्र भी अपन इन्हें कहते हैं। नंबर 6 पे आपने पढ़ा है इसके अंदर पांडुरंग हेगड़े, इन्होंने कर्नाटक में एपिको यानी कि चिपको जो आंदोलन है वो इन्होंने चलाया। अब कुछ व्यक्ति विशेष और हैं, उनके बारे में और अपन जानते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। तो देखो अभी 6 व्यक्तियों के बारे में अपन जान चुके हैं। अब नंबर 6 के बाद नंबर 7। नंबर 7 अपने पास है माइक पांडे। अब अपन इनके जो निक नेम है या जिस नाम से पहचाना जाता है वही अपन लिखेंगे माइक पांडे। याद रखिएगा, इनको माइक पांडे को अपन कहते हैं हीरो ऑफ एनवायरनमेंट। हीरो ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के नायक कहलाते हैं। इन्हें अपन कहते हैं हीरो ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के ये नायक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, किनको? माइक पांडे को। नंबर 8 पे नेक्स्ट अपन ले रहे हैं चेवांग नेरफेल। चेवांग नेरफेल, इन्हें कहते हैं आइसमैन ऑफ इंडिया। आइसमैन ऑफ इंडिया, इन्हें इस नाम से जाना जाता है। नंबर 9 पे अगर अपन बात करें तो वो है राजेंद्र सिंह। इन्हें कहते हैं भारत का जल पुरुष। भारत का जल पुरुष भी इन्हें कहते हैं। एक नाम और अपन ले लेते हैं नंबर 10, रविंद्र सिन्हा। इन रविंद्र सिन्हा को अपन कहते हैं डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। तो देखिएगा यहाँ अपन ने कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें जान ली है, यानी कि प्रमुख व्यक्तित्व जिनके बारे में अपन ने जान लिया है। तो देखिए माइक पांडे, इन्हें हीरो ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी पर्यावरण का नायक कहा जाता है। चेवांग नेरफेल, इन्हें आइसमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। राजेंद्र सिंह, इन्हें भारत का जल पुरुष इस नाम से जाना जाता है। रविंद्र सिन्हा, इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।